विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्यवतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवत रसिक जी महाराज की। आज श्री भगवत रसिक जी महाराज के 41वें पद का शब्दार्थ किया जा रहा है। पूर्व के प्रसंग में श्री भगवत रसिक जी महाराज ने श्री वृंदावन बिहारी श्री लाल जी की मुस्कान का वर्णन किया है। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि जप योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयी अस ऐच के मुख में। लाल की मुस्कान का वर्णन किया। लाल के मुस्कान के बारे में बहुत से आचार्यों ने, महापुरुषों ने अपने हृदय को खोल कर रख दिया है। आगे जो पद है, इस पद में जिसका अर्थ कर रहे हैं, वृंदावन की चर्चा करते हैं। यहाँ कहते हैं हमारे वृंदावन उर और पद ये, हमारे वृंदावन उर और, वृंदावन उर और हमारे वृंदावन उर। माया काल जहाँ नहीं व्यापे, माया काल जहाँ नहीं व्यापे, तहाँ रसिक सिर मोर, हमारो वृंदावन उरयो। छूट जात सतय सत वासना, छूट जात सतय सत वासना, मन की दौरा दो। श्री भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठोर, हमारो वृंदावन उरयो। आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं, श्री धाम वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जन्मभूमि, प्राकट्य स्थली जो राजपुर गांव है, वहाँ पर श्री राधा बावड़ी नाम का जो स्थान है, यहाँ पर श्री सोनी संत महाराज ने श्री स्वामी हरदास जी की जन्मभूमि का स्मारक बनाया है। ये स्थल ऐसा था जहाँ पर वृक्ष भी नहीं उगते थे, ऐसा विचित्र स्थल था। एक आध वृक्ष थे, जैसे ये किनारे में है, बड़ा सुंदर वृक्ष, खड़ियार पीलू के वृक्ष। बाकी एक वृक्ष वहाँ था टेटी का, जिसको कहते हैं टेटी होती है ना, उसको क्या कहते हैं, तो करील
करील की कुंजन ऊपर वार। तो ये इसी स्थल पर राधा बावड़ी नाम का स्थल पृष्ठभाग में है, जहाँ पर श्री भगवत सिंह जी महाराज ने इस बावड़ी पर भजन किया था। उन्हीं भगवत सिंह जी महाराज की का ये चित्रपट विराजमान है, उन्हीं की ये भजन स्थल, बड़ा दिव्य स्थल है। और यहाँ से भगवत सिंह जी महाराज इलाहाबाद गए थे, प्रयागराज में रहे, वहाँ श्री यमुना जी के किनारे निवास किया और इस पद की रचना प्रयागराज में श्री यमुना जी के संगम पर किया। वहां बैठे बैठे वो सीधाम वृंदावन का दर्शन करते हैं। कहते हैं देखो भाई, हमारे वृंदावन उर और, यहां और शब्द का अर्थ ये है कि जिस प्राकृत वृंदावन में हम रहते थे, आप लोग वर्तमान समय में जो वृंदावन आते हैं, दर्शन करते से हैं, वो इस समय वन न रह करके एक शहर के रूप में परिवर्तित हो गया है। लेकिन श्री भगवत सिंह जी आज से 250-300 वर्ष पहले जब भी यहाँ विराजते थे, आज से 50 वर्ष पहले वृंदावन में श्री यमुना जी का जल कितना निर्मल था। यमुना जी के किनारे हम लोग झोपड़ी बना करके निवास करते थे, यमुना स्नान करते थे। लेकिन समय का प्रभाव, कली का प्रभाव, अब वृंदावन का जो प्राकृत स्वरूप है, जो इन आंखों से देख रहे हैं, उसके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। तो प्राकृत वृंदावन का सेवन महापुरुषों ने किया, तो इस प्राकृत के सेवन करने से उनके हृदय में अप्राकृत, अलौकिक, अभौतिक, दिव्य कारण स्वरूप जो नित्य वृंदावन है, जिसे भगवत सिंह जी की भाषा में इशारा कर रहे हैं, उंगली का इशारा, देखो भाई ये तो है ही, इसकी निंदा नहीं है। बिना इसके सेवन किए, बिना प्रकट के सेवन किए अप्रकट वस्तु कैसे प्राप्त होगी? तो प्रकट तो आश्रय होता ही है। लेकिन कहते हैं हमारे वृंदावन उर और का मतलब वो अप्राकृत वृंदावन, जहां पर माया काल का प्रवेश नहीं है, जिसके बारे में हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन की शोभा देखे मेरे नयन सिरात, कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हरसत सबको घात। यहाँ कुंज निकुंज में आनंद छा रहा है, रस की वृष्टि हो रही है। जिस वृंदावन में, जो वृंदावन ब्रह्मा जी के सृष्टि में नहीं है, नहीं विराटमः, जो विराट में नहीं है, विराट से अलग है, जो विराट का प्राण है, जो श्रीधाम जो वृंदावन, नित्य वृंदावन शेष जी के फन पर नहीं है, और ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है, और रवि के नीचे नहीं, शेष के ऊपर नहीं, होते हुए भी नहीं है। ऐसी विचित्र महापुरुषों की भाषा है। ये बात तो वही जाने। ये सारी बातें समाधि में समझ में आती है, ये वाणी से हम लोग समझा नहीं सकते। इसलिए भगवत जी कहते हैं भाई इस वृंदावन से वो वृंदावन और है, जिस वृंदावन को द्वापर के समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को रास करने के लिए प्रकट किया था, वो दिव्य वृंदावन। हमारे वृंदावन उरियो माया काल जहाँ नहीं व्यापे, जहाँ माया का प्रवेश नहीं है और जहाँ काल का प्रवेश नहीं है, जहाँ भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल हैं, जहाँ न भूत होता है न भविष्य होता है, हर समय वर्तमान काल है, ना संध्या नहीं ना प्रातः है, वहाँ तो दिव्य काल है। तहाँ रसिक सिरमौर, जहाँ रसिकों की सिरमौर श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ललिता सखी के रूप में जिस नित्य वृंदावन में जुगल सरकार को खेल खिलाते रहते हैं, ऐसा वो तो और ही है। वो तो स्वामी श्री हरिदास जी के नेत्रों से देख सकते हैं। हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आंखें सुनो, उनकी आंखों से देख सकते हैं।
अपराकृत दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं आचार्य गुरु की कृपा से, तब उस और वृंदावन का दर्शन करते हैं। और की बात है। अब यहाँ एक बात कहते हैं, छूट जात सत असत वासना। जहां सत वासना ही छूट जाती है, सत वासना बड़ी विचित्र बात है। यहाँ से वैकुंठ लोक तक जाने की इच्छा सतवासना, सतवासना सत्वगुण की वासना भी छूट जाती है। असत का तो कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता, असत वासना तो वैसे ही छूट जाती है, लेकिन सतवासना छूट जाती है। सतवासना का छूटना बड़ा कठिन है। छूट जात सत असत वासना, मन की दौड़ा दौड़, और मन के दौड़ने का भागने का सारा रास्ता ही बंद हो जाता है। ऐसा ही विचित्र वृंदावन है, आनंदमय है। भगवत रसिक बतायो श्री गुरु। भगवत रसिक जी कहते हैं, हमारे श्री गुरु जी महाराज ने गुरु और श्री गुरु, इसमें भी भावार्थ महापुरुष लगाते हैं। गुरुदेव को श्री गुरु कहा है, तो प्रकट गुरुदेव और श्री गुरु मतलब स्वामी श्री हरदास जी जो मूल आचार्य चरण हैं हम लोगों के, वो श्री गुरु और प्रकट गुरु, इनमें भेद नहीं माना है। बहुत से लोग भेद मानते हैं, ये लौकिक बुद्धि से भेद दिखाई देता है, अलौकिक दृष्टि में भेद नहीं है। इनको दृष्टि अलौकिक प्राप्त है, दिव्य दृष्टि प्राप्त है, इसलिए कहते हैं भगवत रसिक बतायो श्री गुरु। यहाँ भगवत रसिक जी ने श्री गुरु के ध्यान में सुंदर रत तिलक बाल बांकी भ्रकुटी विशाल रत्नारे नयन ने आगे के पदों में आएगा। स्वामी श्री हरदास जी का दर्शन ध्यान श्री गुरु के रूप में किया है। तो भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठौर, वो जो वृंदावन उर माने हृदय, जो हृदय में और वृंदावन है, वो हमारे श्री गुरुदेव ने बताया है। वो स्थान अमल है, आ माने नहीं, मल माने मल दोष। जहाँ सतोगुण रजोगुण तमोगुण का दोष है, ये मलमय दोष है। यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक ये मल दोष नष्ट नहीं होता है। त्रिगुण का दोष नष्ट होना बड़ा कठिन है। इसलिए त्रिगुणातीत अलौकिक अमल उज्जवल विमल आनंदमय धाम अमल है। अच्छा, अलौकिक माने नहीं, लौकिक माने, इस दृष्टि से देखने वाला जो संसार है, प्राकृत वृंदावन है, प्राकृत संसार है, ये लौकिक है। लेकिन वो जो हृदय में है वो तो और ही है। श्री भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठौर, वो ऐसी विचित्र ठौर है। वहाँ एक बार जाने के बाद, अमृत के कुंड में जाने के बाद तो अमृत ही हो जाता है। ऐसा श्री धाम वृंदावन का स्वरूप है, हमारा वृंदावन। श्री वृंदावन